and we also see the Cramer's rule, डिटर्मिनेंट अप्लाई करके हम क्रैमर्स रूल कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन जस्ट फॉर आवर कैलकुलेशन पार्ट 3x3 डिटर्मिनेंट हमें आ रहा था। फिर हमने देखा कि भाई कोई एग्जांपल ऐसे दिया 4x4 हमें दे दिया हो तो हम उन्हें कैसे वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने वहाँ पर एक क्वेश्चन ट्राई आउट किया था, इवेलुएट द डिटरमिनेंट। ओके, ऐसा एग्जांपल है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं वहाँ पर जो हमने लास्ट क्लास जो ट्राई आउट किया था। वंस अगेन वी सी दैट वेरी इजी स्टेप्स। वो लास्ट टाइम थोड़ा आइडिया इतना आ तो रहा था लेकिन आंसर्स करेक्शन नहीं आ रहा था। तो वंस अगेन वी मेक प्रैक्टिस, दिस रिक्वायर सम मोर प्रैक्टिस, क्योंकि 4x4 डिटर्मिनेंट है, 5x5 डिटर्मिनेंट है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आज हम देखेंगे। देखो कि ये पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट रो में 4 3 0 1, सेकंड रो 9 7 2 3, थर्ड रो 4 0 2 1 एंड फोर्थ रो 3 -1 4 0। ओके, तो ये हमने ले लिया। अब चाहे तो कॉलम से भी कर सकते हो, चाहे तो रो से भी कर सकते हो। तो अभी हम उसके सॉल्यूशन देख ले। जो स्टूडेंट्स ने ट्राई आउट नहीं किया हो एक बार ये चेक कर लीजिए हाउ वी कैन सॉल्व दैट। तो हमें ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है और उसका सॉल्यूशन। तो हमें क्या ऑपरेशन लगाना है, तो ऑपरेशन हम ये एरो के वहाँ लिख लेते हैं। वी चेंज द R2। ओके, R2 को हम चेंज करते हैं और R2 माइनस इस तरह से आप लिख सकते हो वहाँ पर। यू कैन राइट दैट पार्ट। यू कैन चेंज R2 में हम चेंज करते हैं। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। ओके, तो देखो R2 में हमें चेंज करना है, R2 में चेंज होगा, ये चेंज बताता है। अब क्या चेंज करेंगे, तो क्या R2 माइनस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को और R2 माइनस 3 टाइम्स R1 कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म हमें 0 मिल जाएगा। आई विल ट्राई फॉर दिस, ये टर्म हम 0 लाने के लिए ट्राई कर लेते हैं और ये टर्म 0 लाने के लिए ट्राई कर लेते हैं। तो 2 स्टेप्स में ही वहाँ पर हमारा कुछ रिजल्ट आ जा रहा है। और R3 में हमें चेंज करना है। R3 में भी हम क्या कर सकते हैं, R3 माइनस R1। टारगेट क्या है कि ये जो टर्म है 3 उसको हमें 0 कर देना है और ये टर्म को भी हमें 0 की ओर लाना है। तो इसीलिए मैं ये ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो आप वो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर एंड यू गेट द आंसर। फर्स्ट रो का वैसा ही रहेगा 4 3 0 1। सेकेंड रो में क्या करना है, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1। तो 9 माइनस 3 इंटू 4 12, 9 माइनस 12 क्या होगा, दैट विल बी -3। 7 माइनस 3 इंटू 3 9, 7 माइनस 9 दैट विल बी -2। फिर 2 माइनस द 0, तो 2 माइनस 0 तो 2 रहेगा एंड 3 माइनस 3 वो 0 बन जाता है। अभी थर्ड रो में हमें चेंज करना है। थर्ड रो में क्या चेंज करना है, तो क्या R3 माइनस R1। R3 माइनस R1 कर दो, 4 माइनस 9 4 माइनस 4 0, R3 माइनस R1 करना है। 0 माइनस 3 -3, 2 माइनस 0 2, 1 माइनस 1 0 हो गया। अब फोर्थ रो जैसे का जैसा है लिख दो, 3 माइनस 1 4 0। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें इस तरह से ये मिल जाता है। अभी हम वहाँ पर ये 1 मिल रहा है। ओके, और ये 0 0 0 और यहाँ पर आप देखो, ओके दैट विल मेक 1। अब यहाँ पर आप देखोगे एज यू अप्लाइंग दिस, तो इसे आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू, तो यहाँ साइन देख लेना है, प्लस दिस विल बी प्लस साइन, ये टर्म पे प्लस आएगा, फिर माइनस, ओके प्लस and this will be on minus, ये term that will be a14 a11 a12 a13 प्लस माइनस प्लस माइनस उस तरह से। ओके, a14 तो that will be -1 into this 1 और हमारा जो टर्म बच रहा है वो लिख दीजिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ये नहीं लेना है, दिस यू कैन टेक। ओके, कलर चेंज कर लीजिए यहाँ पर, ये जो है टर्म वो अवॉइड कर देना है,
ये टर्म्स। ओके, अब जो बची टर्म है वो लिख दीजिए 3 माइनस 2 2 0 माइनस 3 2 3 माइनस 1 4। ओके, अब उसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो, चाहे आप फर्स्ट कॉलम ले सकते हो और उसको भी आपको और सिंप्लीफाई करना है। इसको जैसे कि हम ये कॉलम ले लेते हैं, इसमें 3 0 3 है, 3 0 3, इसको भी हम 0 बना देते हैं तो हमें एक ऑपरेशन और लगा देते हैं, -1 इंटू -1 हो तो -1 ही रहेगा। तो अभी एक ऑपरेशन पहले लगा देते हैं। ऑपरेशन हमें क्या करना है, R3 में चेंज कर लेते हैं। ओके, कहीं हमने गलती, हाँ ये साइन माइनस है, -3 -2 2 0 -3 2 3 -1 4। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पर गो फॉर दिस, तो वी टेक द ऑपरेशन R3 में हमें चेंज करना है। क्या चेंज करेंगे, R3 माइनस R1। ओके, दैट यू कैन चेंज R3 माइनस R1, उतना कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, -1 तो वैसा का वैसा ही, ऑपरेशन आप लगा दीजिए R3 माइनस R1 तो R3 में चेंज आएगा, -3 -2 2 वही का वही, सेकंड रो सेम 0 -3 2 3 -3 R3 माइनस R1, उससे अच्छा है तो प्लस कर लेते हैं, 3 -3 तो हमें 0 लाना है तो इसको हम प्लस साइन करते हैं। ओके, तो 3 -3 0 हो जाएगा, -2 प्लस ऑफ -2 दैट विल बी -3 एंड 4 + 2 वो 6 हो जाएगा। तो अब इसे आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो, विच इज इक्वल टू -1 तो वैसा का वैसा, -3 तो उसका साइन प्लस है इसलिए वो -3 का 3 रहेगा, और मल्टीप्लाई में -18 माइनस ऑफ माइनस +6। सही है, अब उसे आप कर सकते हो वहाँ पर, -1 इंटू -3 क्या है, दैट विल बी 3 -18 + 6 दैट इज -12 विच इज इक्वल टू -36। वो आंसर आ रहा था। आप चाहे कॉलम को करके भी वहाँ पर दिया बुक में सॉल्यूशन, आप इस तरह से भी कर सकते हो, दैट इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। ये 2 स्टेप्स में हमारे ये हो जाता है सॉल्व। तो आपको ये तरह से ऑपरेशन करने हैं जिसमें हमें ये मेथड में हम इस तरह से 1 0 0 फॉर्म में ला सकें, चाहे कॉलम में आ जाए और चाहे रो में आ जाए। ओके, तो यू कैन यूज दिस कंसेप्ट और उससे आप सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट विल गिव एक होमवर्क, चलो अभी हम प्रैक्टिस के लिए और एक कर लेते हैं प्रॉब्लम। वी गो फॉर सम न्यू प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। यस सर। ओके, सभी को आंसर मिल रहा है ना, ये -36। हाँ सर, हाँ सर। गुड। हाँ, तो आपने अपना कोई लॉजिक लगाया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे तो रो में इस फॉर्म में ला सकते हो 1 0 0, या तो कोई भी कॉलम इस फॉर्म में लेके आ जाओ, और फिर जो उसमें करना क्या है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जहाँ पर आया तो वो कॉलम और उसकी रो 1 के सामने की वो कंसिडर नहीं करना, फिर जो बचा है उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेके लाप्लास अप्लाई करके उसे सॉल्व कर देना। लाप्लास डेवलपमेंट कहते हैं उन्हें। अभी यहाँ पर और एक हम एग्जांपल लेते हैं, आप भी साथ साथ चाहो तो ट्राई कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि आप बुक साथ ही रखिए, तो वैसे ही हम प्रॉब्लम लिखे यू गो फॉर ट्राई टू सॉल्व दैट पार्ट। तो हम नया एग्जांपल एक लिख लेते हैं। एग्जांपल इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ही करना है, और वो डिटर्मिनेंट आई विल राइट हियर सॉल्व दिस, दैट इज 0 1 2 -1 0 1 2 -1 -1 0 -3 0 -2 3 0 1 1 0 -1 0 1 0 -1 0। ओके, solve this, evaluate this determinant। चलो आप कीजिए ट्राई, evaluate the given determinant।
चलो आप भी ट्राई करो, और यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है आपको, इसको यू कैन सॉल्व दैट पार्ट सॉल्यूशंस। अभी जैसे आंसर मिल जाए आंसर मत बताना, यू कैन सॉल्व। यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे कि ये आप रो देखते हो तो इसमें ज़ीरो यहाँ पर है, 2 ज़ीरो यहाँ पर है, ये कॉलम आप देखिए, इफ़ यू सी हियर दिस कॉलम, ओके, ये कॉलम में हमें कुछ ऐसा चेंज कर दे कि 1 का तो 1 रहे, ये 0 हो जाए, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर ऑपरेशन ऐसे लगा दे कॉलम में, या तो रो अप्लाई कर दे या कॉलम अप्लाई कर दो। तो आप चाहे तो कॉलम भी अप्लाई कर सकते हो, रो भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप कर सकते हो इसको यहाँ पर ऐड कर दे तो भी ये क्या हो जाएगा, उससे अच्छा हम इससे आर रो ही अप्लाई कर देते। तो R1 में हम चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज कर लेते हैं, R1 प्लस R3 कर लेते हैं, तो फटाक से कुछ एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो R1 में चेंज करना है, R1 प्लस R3, 0 माइनस टू 1 प्लस 3 4, R1 प्लस R3 करना है, 2 प्लस 0 2 माइनस 1 प्लस 1 0। सेकेंड रो वैसा का वैसा, -1 0 -3 0। थर्ड रो वैसे की वैसी, -2 3 0 1। और लास्ट रो आपका है 1 0 -1 0। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जैसे ही हमें मिल गया 1 0 0, तो हमारा ये रो छोड़ देना है, ओके, और ये कॉलम कंसिडर नहीं करना, उसमें से सिर्फ 1 ही हमें यूज़ करेंगे, 1 इंटू, और साइन क्या आएगा, जैसे कि प्लस माइनस प्लस, ओके, ये साइन कन्वेंशन में माइनस सर। प्रॉब्लम मत करना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब ये ए थर्ड रो है, A31 A32 A33 A34, 3 + 4 7, मतलब ये होगा ये -1 इंटू आई प्लस जे। तो आप साइन फाइंड कर सकते हो, -1 ये टर्म के लिए हमें करना है, आपको चेंज करना, कौन से टर्म के लिए हमें करना है, ये टर्म, दिस टर्म 1 है जो लिखा है ना, ये टर्म, उसके लिए हमें चेंज करना है, उसके लिए साइन फाइंड करना है, ओके। तो 1 का पोजीशन क्या है, आप देखोगे 1 का पोजीशन A31 A32 A33 A34 तो हमें लिखना है 3 + 4, आई और जे क्या है, I3, 4 क्या है जे, 3 + 4 क्या हुआ 7, -1/7 क्या होगा साइन, -1। तो साइन कन्वेंशन होगा -1 यहाँ पे। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, मतलब ध्यान रखना कैसा करते हैं, -1 फिर 1 ले लीजिए, उसका तो साइन प्लस ही है तो +1 ही रख दो, और जो भी आपको ऑपरेशन लगाना है यहाँ पर, अब जो टर्म बचा है वो लिख दो डिटर्मिनेंट में, -2 4 2 -1 0 -3 एंड 1 0 -1। तो चाहे तो आप थर्ड रो से इसे कर सकते हो, तो यू कैन मेक दिस, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये 0 है टर्म, तो 2 ही मल्टीप्लिकेशन आएगा, बाकी -1 इंटू -1, -1 इंटू 1 दैट इज़ -1। और जो हम थर्ड रो से कर रहे हैं A31 ले लेते हैं पहले, A31 क्या है, प्लस साइन होगी, ओके, तो साइन तो प्लस कन्वेंशन, और वहाँ पर आप प्लस साइन, और बचा क्या है 1 इंटू, ये हम एक ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, दिस यू कैन मेक इन अ ब्रैकेट, ओके, प्लस दैट विल बी 1, अभी 4 इंटू 3, 4 इंटू -3 तो -12 -0, ओके, 4 इंटू -3 -12 एंड 0 इंटू 2 0, तो -0 हो गया। सेकंड टर्म है माइनस दिस 0, और वो 0 ही रहेगा, देन दिस टर्म, ये टर्म लेना है, तो प्लस माइनस प्लस साइन रहेगा, तो प्लस ही रहेगा साइन, -1 ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू 0 दिस टर्म, तो 0 होगा, माइनस -1
इंटू 4 -4 और -4 और ये माइनस साइन हो जाएगा +4, ये हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, -1 और ये साइन प्लस है, 1 इंटू -12 तो -12, साइन प्लस है तो -12 ही रहेगा, -0, दिस इज 0 + 4 4, 4 इंटू -1 -4, ओके। तो ये -12 -4 -16 इंटू -1, ओके, -16 इंटू -1 क्या होगा 60। ये आंसर मिल रहा है आपको? हाँ सर, मिल गया। ओके गुड। हाँ सर। बस वैसे ही करना है, आप अपने मेथड अप्लाई कर सकते हो, ये मैंने मेथड अप्लाई की, इसमें कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि यू गो टू दैट डायरेक्शन और यही स्टेप्स फॉलो करना है। आपको लॉजिक ये फॉर्म में लाना है और उसको सॉल्व करके डिटर्मिनेंट चेक करना है। तो ये 4x4 के डिटर्मिनेंट है, आप चाहे एक्सरसाइज से और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इफ़ यू रिफर एनी अदर बुक्स प्रैक्टिस के लिए और 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो यू गेट एन आइडिया, ओके। नाउ वी टेक द अदर कंसेप्ट यहाँ पर, और एक प्रॉब्लम 5x5 एक बार देख लेते डिटर्मिनेंट। क्या एग्जाम्पल हमने 5x5 डिटर्मिनेंट एक प्रॉब्लम ले लेते हैं और उसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। आप भी पैरेलली ट्राई कीजिए। 5x5 डिटर्मिनेंट वी टेक दैट। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया आती है, एक काम करता हूँ, 5x5 इतना ज़्यादा 10:33 हो चुका, वो रिक्वायर्स मोर टाइम। एक काम करते हो, आई विल गिव अ होमवर्क फॉर यू, और उससे उसका आंसर हम चेक कर लेंगे ऑन द नेक्स्ट क्लास कि आपको क्या मिल रहा है और कहीं दिक्कत आ रही है तो वी विल सॉल्व दैट। तो एग्जांपल लिख लीजिए, इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ओके। वो आपको डिटर्मिनेंट जो करना है 5x5 के, में एक बुक प्रॉब्लम ही ले लेते, एक काम कर लेते वहाँ से, और उसी को आप सॉल्व कीजिए। सेक्शन में दे देता हूँ होमवर्क में, दैट इज फॉर योर होमवर्क, सेक्शन 3 प्रॉब्लम्स, सेक्शन 3 बुक कौन सी लेना है आपको, ML बॉस, ओके। सेक्शन 3 में आप देख लीजिए ML बॉस, और एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6, ये 2 प्रॉब्लम आप सॉल्व करना, 5 एंड 6, ओके। प्रॉब्लम नंबर 5 दिया है एंड प्रॉब्लम नंबर 6, दैट इज फॉर योर होमवर्क। क्लियर स्टूडेंट? वो 5x5 है, उसको भी यही मेथड आप लोग अप्लाई करना है, जैसे हमने 4x4 में ऐसा किया, वैसे आपको 5x5 में से 4x4 लाना है, उसको 4x4 में से 3x3 डिटर्मिनेंट बनाना है, 3 रो और 3 कॉलम, देन यू कैन सॉल्व। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा आपको। 5th एंड 6th प्रॉब्लम ऑफ एक्सरसाइज सेक्शन 3, क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो सर। नो सर। ओके, तो वी गो फॉर न्यू टॉपिक। आज ये तो हमने पूरा मैट्रिसेस, फिर एक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन, उनके 3 मेथड्स हमने देख लिए। 3 मेथड्स, दैट इज रो रिडक्शन मेथड यूजिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, एंड थर्ड वन क्रैमर्स रूल। और उसके बाद अभी हमने ये 4x4 डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं वो हमने देख लिया। 5x5 डिटर्मिनेंट आपको एक होमवर्क में अभी आपको दिया, यू ट्राई योर प्रैक्टिस। इफ यू हैज एनी क्वेरी तो वी सॉल्व इन द नेक्स्ट क्लास। नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। वहाँ पर अभी आप चाहे तो और 2 कुछ प्रैक्टिस आपको टाइम मिले तो करना, अभी सैटरडे संडे ही है, 4x4 5x5, और उसको कंप्यूटर बेस भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर क्या है, दिमाग नहीं चलता। कंप्यूटर बेस ये सब अभी सॉल्यूशन अवेलेबल है, आप तुरंत ही वैल्यू लिखो, यू गेट एन आंसर, बट यू कैन गेट अ आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस, और उसमें रूल्स क्या है, कैसा हम अप्लाई करते हैं। कई बार ये बेसिकली डिटर्मिनेंट्स की कुछ ट्रिक्स भी होती है, तो यू कैन गो फॉर अदर बुक्स। तो उसे सॉल्व करने से फ़ायदा क्या होगा कि मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है,
उसके एंट्रेंस एग्जाम में प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, तो आप फटाफट उसे सॉल्व कर पाओगे। यू मेक सम मोर प्रैक्टिस। तो एंट्रेंस के प्रॉब्लम जो भी है, गेट एग्ज़ाम ले लो, जी सेट, नेट, वहाँ से आपको ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यू कैन सॉल्व इजीली, फटाफट के कैसे उसको सॉल्व कर सकते हो। So I hope you got a clear idea, students. Now we start a new topic, that will be, the topic is vectors. अभी हम vectors, देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में linear algebra में कि how we apply the vector part. Okay, so now we start the new topic, that will is vectors. और vectors की बहुत सारी applications है ये linear algebra में। तो वेक्टर्स हमें पता ही है कि जो वेक्टर्स क्वांटिटी है, द क्वांटिटी विच इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, जो भी कोई क्वांटिटी है उनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिले हमें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ हो वहाँ पर, तो वो क्वांटिटी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम? वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ऐसे एग्जांपल हमें पता ही है वेक्टर क्वांटिटीज के, यू नो द वेरी गुड एग्जांपल्स। कौन कौन से हम एग्जांपल लिख सकते हैं? चलो एक एक बताओ एग्जांपल। एक एग्जांपल है वेलोसिटी, दूसरा कोई एग्जांपल वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। Acceleration. एक्सेलरेशन, ओके। एनी अदर? Momentum. Force and momentum, okay. Force, momentum, ओके। तो ये सब हुआ हमारा वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, ओके। तो यहाँ पर हम उन्हें सिंपली ग्राफिकल नेचर देखें तो वेक्टर्स को हम लिख सकते हैं ये फॉर्म, और ग्राफिकली वी डिफाइन द वेक्टर, दिस ए वेक्टर, okay. Graphically हम उन्हें symbolically we can represent, that will be head point and this will be, you can define as a arrow. तो वेक्टर्स को हम सिम्बोलिकली ये फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, कोई भी वेक्टर है उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं? द मैग्नीट्यूड यू कैन डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। और उसे 2 डायमेंशन में फाइंड करना है, 3 डायमेंशन में करना है, तो दैट यू कैन रिप्रेजेंट सिम्बोलिकली। सपोज आपको कोई वेक्टर दिया ए वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड आप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ओके, इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में हम उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 3 डायमेंशन होगा तो आप उसको कह सकते हो, ए वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ओके। दैट इज इन अ 3 डायमेंशन, ओके। अब ये मैग्नीट्यूड मतलब क्या रहता है? ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड। इफ यू गेट, कोई आप में से आइडिया दे सकते हैं स्टूडेंट्स हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दिस? हम कई बार इसे रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स और ए वाई। एक्स वाई जेड को आई जे के में सर कर सकते हैं। हाँ सही है। मैग्नीट्यूड को कई बार उसको नॉर्म के फॉर्म में लिख सकते, दिस फॉर्म और नॉर्म ऑफ ए रिटर्न ए, वो कई बार ये फॉर्म में भी रहता है। और देखो कई बुक्स में ए को हमने ये वेक्टर सिंबल दिया है, एरो दिया है, कई बार वो बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, तो वेक्टर क्वांटिटी है जब बोल्ड लेटर में लिखते हैं कई बुक्स में।
तो उसको हम जैसे कि 2 डायमेंशन देखे या तो 3 डायमेंशन व्यू देखे, तो आई विल ड्रॉ हियर फिगर, यू गेट सम आइडिया। ओके, इफ यू प्लॉट द 2 डायमेंशन, यहाँ पर हम x एंड y 2 डायमेंशन हम डायग्राम देखते हैं। तो दिस विल बी x एंड दिस विल बी y, और उसको हम एक कोई भी पॉइंट से, आप कोई भी पॉइंट से आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, आइदर फ्रॉम ओरिजिन और आइदर फ्रॉम एनी पॉइंट। तो इफ़ यू टेक दिस ओरिजिन और यहाँ से हमने वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, दिस विल डिफाइन एज अ ए, और ए वेक्टर हम डिफाइन करें। तो यहाँ पर उसका हम देखें कि हाउ वी कैन गेट दैट, उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सपोज 2 डायमेंशन है, तो यू कैन प्लॉट हियर, उसका यहाँ पर आप प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लीजिए ऑन एक्स एक्सिस। तो दिस यू कैन डिफाइन इतना, ये पोजीशन से ये पोजीशन तक, यहाँ से यहाँ तक आप क्या डिफाइन करते हो, ए एक्स, और फिर से उसको वाई एक्सिस पे हम प्रोजेक्शन कर देते हैं। ओके, तो ये पॉइंट कितना हुआ, दिस यू कैन रेफर एज अ ए वाई। ओके, तो इसको प्रॉपरली, इसको इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हो, दिस विल बी ए वाई। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं कि x की वैल्यू कितनी है, तो स्क्वायर रूट ऑफ दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो आपको 2 डायमेंशन उनका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड की कुछ वैल्यू मिलेगी। मैग्नीट्यूड मतलब क्या डिफाइन करता है, लेंथ ऑफ द वेक्टर्स, ये कितना लेंथ है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर्स इज डिफाइंड एज अ मैग्नीट्यूड। तो ये तो आपको बेसिकली ये सब पता ही है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं बता रहा हूँ। ऐसे एक एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो इसको एक एग्जांपल लिखो, आपको आ जाए तो फटाफट मुझे आंसर भी देना। फर्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। द फोर्स F, given the force F has an x component, has an x component of 4 Newton and y component of 3 Newton। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5। फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, तो एक आंसर फटाक से आ गया 5। हम आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं। सपोज उसे डायग्राम में हमें ड्रॉ करना है, तो पहले उसका हम एक्स वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। फोर्स हमें दे दिया है, दैट विल बी एफ वेक्टर। ओके, फोर्स इज एन वेक्टर क्वांटिटी, और उसका एक्स कंपोनेंट हमें दिया है, दैट इज अ 4 न्यूटन। तो हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, दिस। ओके, प्रोजेक्शन, तो यहाँ से ये पोजीशन x, मतलब ये दिस विल आल्सो x, इसको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो यहाँ से भी आप पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। कितना होगा ये, 4 न्यूटन। और यहाँ से आप देखोगे तो ये जो कंपोनेंट है, दिस विल बी, दैट इज नथिंग बट, कितना दिया y कंपोनेंट, 3 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ f कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ f एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 न्यूटन। ओके, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 4। तो आप 4 ले लीजिए, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो यू कैन गेट 16 प्लस 9 रूट 25, और मैग्नीट्यूड एफ क्या होगा, 5 होगा। ओके, और उसको थीटा फाइंड करना होगा। तो थीटा यू कैन फाइंड इन टर्म्स ऑफ, थीटा कुछ पता है, आर्क tan, that is nothing but
थीटा यू कैन फाउंड विथ y by x, तो y कंपोनेंट 3 है which is equal to r 10, y है हमारा 3 और x है 4। ओके, और जिस वेक्टर का लेंथ और मैग्नीट्यूड 1 रहता है उसे हम क्या कहते हैं? द वेक्टर विच इज मैग्नीट्यूड 1 मिला आपको, जैसे हमें 5 मिला वैसे आपको कई बार मिनट जिसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 मिले उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। हाँ, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। जिसका मैग्नीट्यूड 1 मिले उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। और अभी हम वेक्टर की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो आप पढ़ भी चुके हो, द स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, तो फर्स्ट वी गो फॉर दो टर्म हम डिफाइन कर लेते हैं। सपोज 3 डायमेंशन टर्म वेक्टर को डिफाइन करते हैं, ए इक्वल टू उसका यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं आई वेक्टर इंटू ए एक्स प्लस जे इन वेक्टर इंटू ए वाई प्लस के इंटू एस। प्लस के वेक्टर इंटू बी से। दो वेक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं। अब उसी बेस पे हम उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज में हमें देखना है कि वेक्टर है वेक्टर क्वांटिटी। देखो हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी में दो हमें अभी टर्म देखने कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या रहता है, ओके, एंड देखोगे तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट एंड दी वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है? दो वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, उसको और इलाबरेट लिखना है तो हम लिख देते हैं तो आपको कंफ्यूजन ना हो। वी विल गो फॉर मोर इलाबरेट, क्योंकि कई बार यही छोटे छोटे कंसेप्ट है जो कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं कई बार। ओके, स्केलर product of vector, I will give a title this product of students. Anyone know what is scalar product of vector? यस सर, ए डॉट हाँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, जो हमने दो वेक्टर लिए ए वेक्टर, उसको आप ये क्या बोल्ड लेटर लिखना तो बोल्ड, या तो एरो लिखना तो एरो। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हो उसको डिफाइन करते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या डिफाइन करते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अभी हम उन्हें थोड़ा डिफाइन कर ले कि ये कैसे वहां पर हम डिफाइन करते हैं। एनीवन हैज आइडिया उसे हम कैसे वहां पर लिख सकते हैं? ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा सर। यस सर, हाँ सही है, ए बी कोस थीटा। चलो कुछ बताओ, ए बी कोस थीटा। अभी आपने आंसर बताया, किसने आंसर बताया? मैंने सर जिमित। नाम तो बोलो। जिमित जिमित जिमित, जिमित, ओके गुड। अभी जिमित ने बताया। जिमित, ए बी कोस थीटा, उसमें ए क्या है और बी क्या है? उनके जो मैग्नीट्यूड सर, जस्ट ओके, ये उसका। मैग्नीट्यूड है ना? हाँ गुड, ओके। ए एंड बी बोथ आर मैग्नीट्यूड्स, तो उसको आप लिख सकते हो। देखो वही कंफ्यूजन ना हो, ए और बी वेक्टर है दैट यू कैन रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ए
into magnitude b into cos of theta. तो आप दो वेक्टर ले सकते हो और उसे वहाँ पे कह सकते हो इज अ स्केलर इक्वल टू द, क्योंकि दो वेक्टर का आप जब डॉट प्रोडक्ट करोगे उसके स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट यू गेट अ स्केलर वैल्यू, आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा वैल्यू मिलेगा, दैट इज नथिंग बट अ स्केलर वैल्यू, तो उसे स्केलर प्रोडक्ट से जाना जाता है. ओके, और दैट इज अ कोसाइन एंगल इन बिटवीन दैट रिजल्ट यू कैन गेट अ स्केलर. तो चाहे हम चलो ट्राई कर लेते हैं उसको एलाबरेट थोड़ा कर लेते हैं. ये सब आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो, बस जस्ट फॉर योर रेफरेंस. एज वी टेक टू वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर ले लेते हैं एंड सेकेंड वी डिफाइन द वेक्टर, दिस विल बी बी, और उसका एंगल हम ले लेते हैं थीटा. ओके, क्लियर. और मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा. और ये दोनों का आप कंसेप्ट लेके वहाँ पे एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. चलो क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल लिख लीजिए. फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, फाइंड द find the angle between the vectors a vector which is equal to 3i plus 6j plus 9k and b vector which is equal to minus 2i plus 3j plus 1k. ओके, जिससे मैं पूछूँ वही आंसर देना. सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे. उन्हें दो वेक्टर दिया है, उसको एंगल फाइंड करना है. तो आपको a डॉट बी विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ a फाइंड कर लीजिए पहले. मैग्नीट्यूड ऑफ a विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लीजिए क्या मिल रहा है. फिर मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड कर लीजिए विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. तो उसका वैल्यू लिख लीजिए. और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल थीटा फाइंड करना है. और a डॉट बी कर लीजिए. तो लिख लीजिए इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 3 स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 81 126. 126 टोटल. तो स्क्वायर रूट ऑफ 126 और उसको कुछ वहाँ पर और इलेबरेट करते हैं. 9 4 जा 14 इंटू 9 कर लेते हैं. 9 4 जा 36 3 9 में 9 प्लस 3 12 126. तो आप इसको और लिख सकते हो वहाँ पर, दैट यू कैन राइट, यू कैन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नीचे, दैट यू कैन रिप्रेजेंट 126 को किस फॉर्म में लिख सकते हो, 9 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 3 इंटू रूट 14. और थोड़ा एलिब्रेट करना, बाकी रूट 126 लिख सकते हो. सेकेंड रूट बी क्या मिल रहा है, 4 प्लस 9 दैट इज 13 प्लस 1 दैट इज अ रूट 14. तो आपको ये दो टर्म मिल जाते हैं. और a डॉट बी लिखना है तो a वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर लीजिए. a वेक्टर क्या दिया है आपको, दैट इज अ 3i प्लस 6j प्लस 9k. ओके, इनटू दिस टर्म p वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन दैट इज माइनस 2i, उसको डॉट प्रोडक्ट ही लिखिए यहाँ पे. ओके, प्लस
3j प्लस 1k विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या मिला है यहाँ पे 3√14 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या मिल रहा है √14 इंटू कोस थीटा। आपको यहाँ से थीटा मिल जाए। अभी देखो आई डॉट आई, ये वैल्यू तो आपको पता ही है ना डॉट प्रोडक्ट में। आई डॉट आई क्या होता है 1 1। आई डॉट जे वो भी क्या 1 होगा होगा आई सर। डॉट जे भी 1। हाँ सर, नो सर वो 0 होगा, 0 होगा। हाँ ये देखो ये No, zero कंफ्यूजन होगा। मत करो। आई डॉट आई 1 है, आई डॉट जे क्या होगा 0 होगा। तो अभी ये मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट 3i डॉट माइनस 2i, तो 3 इंटू माइनस 2 आई डॉट आई क्या होता है 1। ओके, अब 3i को 3j से मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ पर पहले इसके साथ फिर इसी को इसके साथ, तो ये टर्म तो क्या हो जाएगा 0। और फिर आई डॉट जे 0, आई डॉट के वो भी 0, तो आई का के साथ ये टर्म को फिर से के साथ करिए तो भी वो 0 आएगा, तो एक टर्म बचा। अभी सेकंड टर्म ले लो ये 6j को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो 6j इंटू 3j। ओके 6 इंटू 3 18, तो j डॉट जे तो 1। अब थर्ड टर्म 9k, इसके साथ 0, सेकंड के साथ 0, थर्ड 9 इंटू 1 तो 9 और k डॉट के 1। ओके विच इज इक्वल टू RHS। तो 3 इंटू माइनस 2 -6 प्लस 18 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 3 इंटू √14 इंटू √14, वो क्या रहता है √14 इंटू √14 14। हाँ तो 3 इंटू 14 इंटू कोस थीटा, और यहाँ आप देख लो 18 प्लस 9 दैट इज 27 माइनस 6 वो 21 आएगा, और डिवाइडेड बाय 14 3 क्या होगा 14 3 42 विच इज इक्वल टू कोस थीटा। और आप उसे कैलकुलेट करिए तो 7 से आप कर सकते हो 3 7 21। ओके और ये कितना 14। ओके 3 7 20, हाँ तो 1/2 आ जाएगा। 3 इंटू 7 21, और ये क्या होगा 14, 3 इंटू 14 42, और 7/14 विच इज इक्वल टू 1/2। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा कोस थीटा इक्वल टू 1/2, और थीटा इक्वल टू क्या होगा कोस थीटा 1/2 कब होता है 60 होता है तब cos 60। 60 डिग्री। ओके देखो ये आंसर आपको। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या था, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स दे दिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अभी एंगल फाइंड करना हो तो आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, इतना ध्यान रखना। एंगल बिटवीन फाइंड करना हो तो आपको क्या करना होगा डॉट प्रोडक्ट यू हैज टू फाइंड। ओके find the angle between the vectors, you has to do this part dot product magnitude A magnitude B cos theta। ओके और A डॉट B में ध्यान रखना कई बार गलती हो जाती है, तो ये वैल्यू याद रखना। आई डॉट आई 1 क्यों आता है, कोई बता सकता है क्यों 1 लिया है, आई डॉट जे क्यों 0 लिया, और आई डॉट के क्यों 0 आता है, एनी आइडिया? हाँ सर। हाँ बोलिए। सर वैसे हम समझने जाए तो आई डॉट आई इज इक्वल टू मान में उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, और कॉस थीटा कॉस हम उस समय लेते हैं 0, सॉरी 90 लेते हैं, कॉस 91 होता है। नहीं cos 0 आएगा। चलो बता दे, आइडिया सही है। आई डॉट आई, पहले तो मैं उसका 3 डायमेंशन व्यू बता देता हूँ। स्टूडेंट्स यही गलती हो जाती है, एक्स फिर वाई एक्सिस हम ले लेते हैं, वाई
and this will be z origin. उसको यूनिट वेक्टर हम ले लेते हैं, I इज अ यूनिट वेक्टर, इसका j ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, और इसका हम वेक्टर ले लेते हैं यहाँ पर यूनिट वेक्टर k वेक्टर. ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं, करते हैं हम I डॉट I, उसको लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड I वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा. अभी I डॉट I, ओके, मैग्नीट्यूड I कितना होता है? 1. दैट इज 1. ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ I वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यूनिट वेक्टर 1. जिस अभी आपने आगे ही डेफिनेशन पढ़ा ना कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको हम क्या कहते हैं? ये तो पढ़ा अभी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 है इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर. हाँ, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1. 1. हाँ, तो 1 लिख दो, ये भी 1. ओके, और यहाँ पर क्या होगा? कोस थीटा, और I इंटू I है ये डॉट. ओके, अब ये क्या होगा? दोनों क्या है? पैरेलल वेक्टर है. क्या वेक्टर्स है उनके? पैरेलल. तो आप इसे लिख सकते हो I डॉट I विच इज इक्वल टू कोस थीटा. अब I डॉट I मतलब वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है, पैरेलल वेक्टर है, तो थीटा क्या होगा? 0 सर. 0. I डॉट I दैट इज अ पैरेलल वेक्टर, उसका थीटा 0 होगा, और कोस 0 क्या होगा? 1. 1. सही है ना आंसर? हाँ सर. हाँ, तो इसे ही आप फाइंड कर सकते हो. देखो ये सिंपल है, I डॉट I 1. हम क्यों 1 लेते हैं? ये सब आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो. I डॉट I 1 होगा. I डॉट J, ये I यूनिट वेक्टर है और उसका आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो J से, एंगल क्या होगा? 90 है. कोस 90 क्या होता है? 0. 0. तो I डॉट J आप करोगे, I डॉट J वेक्टर विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ I मैग्नीट्यूड ऑफ J इंटू कोस थीटा. थीटा 90 है, कोस 90 0. I डॉट J क्या होगा? 0. तो ये कंसेप्ट आपको फिगर से ही याद, इसको कुछ रिमेंबर करना नहीं है आपको, डोंट मग अप. उसको कंसेप्ट समझ लीजिए. I डॉट I 1 क्यों रहता है, I डॉट J 0, I डॉट K क्यों 0 है, बस काफ़ी हो गया. क्लियर हुआ? ये मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सब आप बेसिक क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन छोटी छोटी गलतियाँ कर लेते हो, इसीलिए मुझे ये पढ़ाना है कि आगे हमारा वेक्टर एनालिसिस भी एक चैप्टर है इसके बाद, तो वहाँ पर ये सब छोटी छोटी गलतियाँ ना हो. ओके, तो अभी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वेक्टर्स. ओके, वो तो हमें पता ही है कि परपेंडिकुलर वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर होता है तो कोस थीटा क्या होता है? थीटा इक्वल टू 0. परपेंडिकुलर होता है तो 90. तो उसी के बेस पे आप वहाँ पे कह सकते हो, और उसकी प्रॉपर्टीज दी है. देन वी गो फॉर वेक्टर प्रोडक्ट्स. बस उतना ही आज डिस्कस करना है. अभी एक और प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल वेक्टर्स. तो अभी यहाँ पे देख ही लिया, पैरेलल वेक्टर है हमें, पैरेलल वेक्टर्स. ओके, पैरेलल, दो वेक्टर पैरेलल है तो थीटा क्या होगा? 0. कोस 0 क्या होता है? 1. If perpendicular vectors, if two vectors are perpendicular, ओके, इन दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स ले लेते हैं, और उसका थीटा क्या होगा फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोस थीटा 0. ओके, तो उसी के बेस पे आप कह सकते हो वहाँ पर उसका टर्म क्या होगा. एक परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उसका जो अभी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे वो 0 आएगा, विच इक्वल टू 0. एंड इफ इट वाज पैरेलल वेक्टर्स तो उनके कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे एक थोड़े कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं. जो कंपोनेंट्स हमने लिखे हैं स्टार्टिंग में, दो वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर इक्वल टू
that will you can define AXI plus AYJ plus AZK. ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? AX, AY, AZ. बी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या है? BX, BY, BZ. तो उसका एक प्रॉपर्टीज दिया है कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, तो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टीज क्या बन जाएगी? जो कंपोनेंट है AX, BX प्लस AY, BY प्लस AZ, BZ विच इज इक्वल टू 0. जो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसका जो कंपोनेंट के प्रोडक्ट से AX, BX प्लस AY, BY प्लस AZ, BZ वो 0 मिलना चाहिए. ये एक फर्स्ट प्रॉपर्टीज है. ओके, cos थीटा 0 है वहाँ पर, और आप देखोगे तो वहाँ पर ये समेशन जो होगा ये तीनों का AX, BX प्लस AY, BY प्लस वो 0 आएगा. इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ओके, आपको पैरेलल वेक्टर्स दिए तो उसकी भी एक प्रॉपर्टीज है. पैरेलल वेक्टर्स आपको दे दिए तो उसके कंपोनेंट क्या होंगे? दैट यू कैन राइट इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देयर कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल. तो आप प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टीज वहाँ पे अप्लाई करके लिख सकते हो. AX by BX, AY by BY which is equal to AZ by BZ if A and B are parallel vectors. क्लियर? अभी देखो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या मिलती है? इफ टू वेक्टर्स, आपको कुछ स्केलर वैल्यू मिलेगा. ओके, अब वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं कि आपको दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और टू वेक्टर्स. ओके, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. चलो इनको तो आपको बताइए, फटाफट एक बार उसे देख लेते हैं यहाँ पर एंड देन वी विल स्टॉप. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर उस कैसे फाइंड करते हैं? A क्रॉस B सर. वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, उसको हम लिख सकते हैं, सपोज दो वेक्टर दिए A वेक्टर एंड B वेक्टर, गिवन टू वेक्टर्स, और उसको फाइंड करना है वेक्टर प्रोडक्ट. तो A क्रॉस B करोगे आप तो कुछ नया वेक्टर मिलेगा, वो C वेक्टर मिलेगा. तो यहाँ पर देखो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो ही वेक्टर लेते हैं, जब हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें कोई नया एक वेक्टर मिलता है, इसलिए हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, क्योंकि उसका जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है वो वेक्टर क्वांटिटी आ रहा है. लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका जो आउटपुट आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, वो स्केलर क्वांटिटी आ रहा है. तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है. अभी दो वेक्टर दिया हो और उसको आप कैसे वहाँ पर लिख सकते हो? तो यू कैन राइट द, तो आपको थर्ड वेक्टर मिलेगा. अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. तो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B हम कैसे फाइंड करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B वेक्टर, ओके, दैट यू कैन फाउंड A क्रॉस B. आप कैसे वहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे? A क्रॉस B विच इज इक्वल टू A वेक्टर B वेक्टर इंटू साइन थीटा. ये हम मैग्नीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं कि कोई भी हमारे दो वेक्टर्स दिए A एंड B और उसका वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? A क्रॉस B, और उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B. तो ये लिख सकते हैं A क्रॉस B विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड B इंटू साइन थीटा. ओके, तो उसे आप यहाँ पे कह सकते हो, और उसमें रूल भी लगा सकते हो. थीटा इज पॉजिटिव एंगल किस तरह से रहता है? ओके, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री, तो थीटा पॉजिटिव है, वरना तो वहाँ पर आप नेगेटिव ले सकते हो. तो आपको वहाँ पर उसका 3 डायमेंशन व्यू देखना है तो यू कैन सी दैट. सपोज हमारा एक वेक्टर दे दिया A वेक्टर,
I will take this one vector A vector, second vector VT
स्टूडेंट प्लीज़ वेट सम टाइम। यहाँ पे एक नेटवर्क इशू प्रॉब्लम आ रहा है, जिसमें से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ लैपटॉप से, वहाँ पे नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई। 2 मिनट रुकिए और। Okay, I will share another notes. You can see from this. ओके स्टूडेंट्स, अभी जो लास्ट हमने डिस्कस किया कि जो हमारे वेक्टर प्रोडक्ट्स है उनके वैल्यूज हमें क्या मिल रहे हैं, जो क्वांटिटी रिजल्ट होगा वेक्टर्स मिलेंगे। अभी दो वेक्टर्स लिए थे मैंने, ए एंड बी, और उसको आप वहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो ए टू बी डायरेक्शन में, तो सी का डायरेक्शन क्या मिलेगा, वही मेरा क्वेश्चन था। तो सी डायरेक्शन क्या मिलेगा? Getting my you understand my question? हेलो। सर स्क्रीन नहीं दिखा दी। हाँ, स्क्रीन में नहीं शेयर किया है, लेकिन मुझे कुछ स्क्रीन में जो क्वेश्चन किया था वो तो याद है कि नहीं है? स्क्रीन तो देख ही रहे थे, तब का ही क्वेश्चन है ये। स्क्रीन तो मैं शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ, बट आपको आंसर पता है कौन से डायरेक्शन में सी मिलेगा? सर आई और जे डायरेक्शन होगा तो के डायरेक्शन में मिलेगा सर। हाँ, लेकिन वो कौन सा होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। अब अपवर्ड राइट हैंड रूल से सर करना पड़ेगा ना, उसके मुताबिक ही होगा। तो सी आपको करना होगा। तो एक बता रहे अपवर्ड, एक बता रहे डाउनवर्ड। चलो क्लियर कीजिए। राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट थंब आपको स्क्रू रूल ले लो। ए क्रॉस बी, स्क्रू आप ए टू बी जाओगे तो बाहर की ओर आएगा कि अंदर की ओर स्क्रू जाएगा? आप स्क्रू घुमा रहे हो ए टू बी, अपवर्ड होगा सर। अपवर्ड अपवर्ड आएगा। होगा सर। हाँ, अभी देखो मेरा थोड़ा नेटवर्क आ चुका है, 2 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, यू कैन गेट एन आइडिया। अभी वो डिस्कस खत्म कर लेते, इसीलिए मैंने थोड़ा आपको रुकने के लिए बोला। फिर नेक्स्ट क्लास हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बी पेशेंस। अभी तो इसके बाद कोई लेक्चर नहीं है ना? नो सर। हाँ, तो आप आराम से अभी 10 मिनट लगेगा तो पेशेंस।
ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या था मेरा कि ए क्रॉस बी, अभी तो आवाज आ रहा है ना? हाँ सर है। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन क्या था? अभी कहाँ से साउंड कट हो चुका मुझे याद नहीं है। अभी देखो ए क्रॉस बी क्या है, उसका सी वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, राइट हैंड स्क्रू रूल। बी क्रॉस ए करोगे उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बी क्रॉस ए ये डायरेक्शन। ओके, चेंज कर देते कलर। बी क्रॉस ए ये डायरेक्शन में आप ले रहे हो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में सी होगा, इसलिए उसका माइनस सी, ये अपवर्ड। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और फिर मेरा क्वेश्चन था आई क्रॉस आई क्या है? आई क्रॉस आई क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 सेकंड और साइन थीटा। थीटा क्या होगा? 0, थीटा इज 0। तो आई क्रॉस आई क्या होगा? साइन 0 क्या होता है? 0। 0। हाँ, तो आई क्रॉस आई 0। तो ये प्रॉपर्टीज तो आप लिखते हो बेसिक क्लास में, आई क्रॉस आई विच इज इक्वल टू जे क्रॉस जे विच इज इक्वल टू के क्रॉस के। वो क्या होता है? 0। फिर सेकंड प्रॉपर्टीज हम देखें, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है? परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है। आई क्रॉस जे, आई ये ले लेते हो, दिस वेक्टर इज आई, दिस जे,
ओके, यूनिट वेक्टर जे वेक्टर, यूनिट वेक्टर आई वेक्टर, तो परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा, दैट इज के वेक्टर। तो आई क्रॉस जे क्या होगा, के वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, आपको लिखना है तो लिखिए, चाहे तो यू कैन राइट मैग्नीट्यूड ऑफ आई, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पर उसका ये मैग्नीट्यूड आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ऐसे फाइंड कर सकते हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन क्या होगा, के वेक्टर। समझे स्टूडेंट? आई क्रॉस जे के होगा और दैट इज जे क्रॉस के क्या होगा, विच इज इक्वल टू आई। इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे, वो क्या मिलेगा, 1। हेलो, हाँ सर, सुनाइए। सुनाई दे रहा है ना? ओके, समझ आया क्या है? हाँ सर। जब हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये मैग्नीट्यूड देता है, ये क्या वैल्यू देता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका 0 है, मैग्नीट्यूड 0 मतलब यहाँ पर कोई वैल्यू उसका नहीं मिलेगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 मिल रहा है और डायरेक्शन क्या मिलेगा, के वेक्टर। जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन क्या होगा, आई वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करना है आगे, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस की आई, ये टर्म आपको याद रखना है। ये सर्कल बना दो ऐसा हो तो, ओके, और लिख दो आई जे के, और इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओके, ये डायरेक्शन पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के। तो आप लिख दो आई क्रॉस जे विच इज इक्वल टू के, देन जे क्रॉस के विच इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई विच इज इक्वल टू जे। उसका एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, आप लिख रहे हो जे क्रॉस आई वेक्टर, तो विच इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर। एंटी क्लॉकवाइज में आपको ये रिजल्ट मिलेंगे, के क्रॉस जे, के से जे की ओर, तो आपको क्या मिलेगा, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे विच इज इक्वल टू माइनस आई वेक्टर, एंड आई क्रॉस के, वो क्या मिलेगा, आई क्रॉस के एस एंटी क्लॉकवाइज, जे वेक्टर साइन क्या होगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप लोग यूज करते हो वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए। हेलो स्टूडेंट, साउंड आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, साउंड आया। हेलो, हेलो। हाँ सर, साउंड आ रहा है। हेलो, हाँ सर, साउंड आ रहा है। हेलो,
हेलो 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 सर साउंड आ रहा है। हेलो सर साउंड आ रहा है। हेलो हेलो हाँ सर। ओके। तो देखो फिर से यहाँ पे नेटवर्क इश्यू आया है ना। बस लास्ट ही मुझे ये बताना था, हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी दिया है तो हाउ वी कैन गेट द आंसर? ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर। देखो वो ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर वो मैग्नीट्यूड देगा, लेकिन हमें ए क्रॉस बी मतलब सी वेक्टर फाइंड करना है, तो दैट यू कैन फाउंड विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। याद आ रहा है? डिटर्मिनेंट हम लिखते हैं आई जे के, फिर ए हाँ एक्स हाँ ए हाँ। वाई एज बी एक्स बी वाई बी जेड। देखो वो बेसिक क्लास में पढ़ चुका है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, प्रो होमवर्क में आप करना। नेक्स्ट क्लास वी ऑन मंडे वी गो फॉर सॉल्यूशन। फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू find a vector perpendicular to both a equal to 2i plus j minus k, 2i plus j माइनस के। ए दिया है 2i प्लस जे माइनस के, बी दिया है i प्लस 3j माइनस 2k, बी दिया है आपको i प्लस 3j माइनस 2k। आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। ओके, और पॉसिबल हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लेना। थीटा फाइंड करना हो तो आपको कोस थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड करना होगा, तो भी आप कर सकते हो। तो यू मेक सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और एक्सरसाइज में आप सॉल्व कर सकते हो। चाहे तो एम एल बोस का एक दो प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, तो यू कैन सॉल्व दैट पार्ट। वेक्टर्स आप पढ़ना, वेक्टर्स के कंसेप्ट और उनके प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व। तो इनके बेस पे और कोई प्रॉब्लम हो तो आई विल ऑल्सो शेयर विथ यू। ओके, सेक्शन 4 प्रॉब्लम्स में आप देखो, आप बुक के प्रॉब्लम नंबर 12 सेक्शन 4 एम एल बोस में सेक्शन 4 चैप्टर 3 सेक्शन 4 उसका प्रॉब्लम नंबर 12 13। ओके, वो सॉल्व करना। 12 13 19 20 बढ़िया दिया है उसमें से, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो वी गो फॉर नेक्स्ट क्लास। आपका सॉल्यूशन जो है मंडे, मैं आपको आंसर पूछूंगा, कुछ उसमें डाउट हो तो आप बताना, तो वी सॉल्व एट दैट टाइम। कहीं डाउट्स आए आपको तो मैंने जो डिटर्मिनेंट आपको होमवर्क दिए है और ये वेक्टर्स के जो प्रॉब्लम्स होमवर्क दिए सेक्शन 4 एक्सरसाइज में आप ट्राई करना सॉल्व करने के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके ओके, सर।
तो एक आप काम कर दीजिए कि आज कितने प्रेजेंट है, मैं फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभी नेटवर्क्स तो दोनों जगह पे इश्यू आ चुके हैं, तो आई विल हैंड रिटन अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर मैं आपको रख दूंगा एक्सरसाइज। 2 मिनट रुकिए। हाँ चलो, नाम बता दो आप, कौन कौन प्रेजेंट हो? पीयूष पटेल। नाम ही बताओ तो सही है। पीयूष, फिर ईशान। Yes, sir. ओके, फिर जिमित। यस सर। जिमित एंड हर्ष। Yes, sir. जल्पा बेन। यस सर। फिर निधि बेन, प्रीतम बेन। निधि, यस सर। प्रीतम बेन, फिर रिया बेन, यस सर। सूरज। यस सर। ओके, और कोई बाकी रह गया? जयसवाल। यस सर। एनी अदर लेफ्ट? ओके, तो स्टूडेंट्स अभी जो मैंने होमवर्क दिया है ट्राई कीजिए आफ्टर लंच, आफ्टरनून में सॉल्व करना। ओके, और कुछ डाउट हो तो मंडे पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।